नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे। गृह मंत्री यहां चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अवध बिहार योजना के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में पुलिस में चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे होगा। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंच पर अपने हाथ से 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े प्रबंध किए गए। बता दें कि ये अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 पास आउट अभ्यर्थी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। यूपी रोडवेज की बस से पास आउट अभ्यर्थी लखनऊ रवाना हुए। बसों को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ में सीएम योगी पास आउट अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों से पुलिस अधीक्षक आदित्य लागे ने बातचीत की और नई जिम्मेदारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने पास आउट अभ्यर्थियों को जानकारी दी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज कोतवाल स्थित एक अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा है। गुस्साए परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा काटा। मसले को लेकर पुलिस से हल्की नोकझोंक की स्थिति भी बनी। मामला छपका मोड़ के पास हाईवे किनारे स्थित रामा अस्पताल से जुड़ा है। मामला तब और बिगड़ गया जब परिजन वापस प्रसूता की बॉडी लेकर जब वापस अस्पताल की तरफ जा रहे थे तो रॉबर्ट्सगंज पुलिस की टीम ने उन्हें बीच रास्ते में रोक कर समझा बुझाकर शव को मोर्चरी में रखने और मामले की तहरीर देने की बात कहते हुए शांत कराने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार चौपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव निवासी 20 वर्षीय अंजू पत्नी अजय को प्रसव के लिए हाईवे किनारे स्थित रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सिजेरियन ऑपरेशन के लिए बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। रोहित कुमार सर। क्या हुआ है यहाँ? सर डिलीवरी केस था। अच्छा। सुबह में यहाँ एडमिट किया गया। डॉक्टर खून बोले वो सब मिला है और डिलीवरी हो जाने के बाद बोला गया कि माँ और बच्चे स्वस्थ, ये बोल के मिलने नहीं दिया गया 4 घंटे किसी को। उसके बाद वो लोग दवा मांगते गए, हम लोग देते गए, पैसा देते गए, हर एक चीज़ दी। अचानक बोले कि रेफर करना होगा, सबको उबर बुलाए हमारे भाई लोग के। अचानक एम्बुलेंस में लाद के बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। जब भाई मेरा चढ़ा उसमें तो डेथ हो चुकी। जल्दी जब ओवर ब्रिज पर चढ़ने लगा गाड़ी, वो चेक किया तो डेथ हो चुकी। उसके बाद एम्बुलेंस रुकवा के हम लोग घुमाए थे। मरीज का क्या नाम है? जिसकी डेथ हुई उसका क्या नाम है? उनका अंजू देवी नाम है। उनके किस हॉस्पिटल में हुआ है हादसा? रामा हॉस्पिटल। ऑपरेशन कौन किया है? यहाँ डॉक्टर किए होंगे सर। क्या नाम है? सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रामा हॉस्पिटल के पास जो है हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं वहां पहुंचा था और लोगों को समझा बुझा के वहां से हटा दिया था। मैंने पूरा प्रकरण समझने की कोशिश की, मैंने लोगों से बात की वहां पर, तो लोगों के द्वारा बताया गया कि एक प्रसूता है जो रामा हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसको ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल के द्वारा उसको बिना पर्ची के, बिना रेफरल कोई कागज दिए उसको वहां से जो है दूसरी जगह के लिए रवाना कर दिया गया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। शव को हम लोग यहाँ मार्चुरी पर ले आए हैं और परिवारजनों से हमने कहा है कि आपको जो भी शिकायत है उस शिकायत के अनुसार आप एक प्रार्थना पत्र हमें लिख के दे दीजिए, जिसकी हम जांच कर लेंगे। जांचों उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार मानसून के बाद होने वाली बारिश और नेपाल से देश के कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच सहित तमाम अन्य जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए अभी से लगातार एक्शन में है, जिसे लेकर बाढ़ इलाकों के दौरे पर बाराबंकी में बाढ़ सुरक्षा तैयारियों के डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने चहलारी घाट, गणेशपुर तटबंध सहित हेतमापुर, शरणालय निर्माण और कटाव स्थलों का दौरा किया। चहलारी घाट, गणेशपुर तटबंध में करीब 43.414 से 43.740 के मध्य रुपए और 684.2 लाख की लागत बाढ़ बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। हेतमापुर कटाव और बबुरी कटाव स्थलों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया। सरयू नदी के किनारे स्थित कटान प्रभावित स्थलों का निरीक्षण भी किया गया।
नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दूधी कोतवाली के तहत गोड़ा गांव में ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ी पशु तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया गया। शुक्रवार की रात किरमा नाला के नज़दीक ग्रामीणों ने गो तस्करों को 34 प्रतिबंधित बैलों के साथ देखा। इन्होंने गो कसी के लिए झारखंड और बिहार की ओर ले जा रहे थे। ग्रामीणों की तत्परता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 3 तस्कर मौके से गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 6 वहां से फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी जानवर मध्य प्रदेश के बैडन से लाए गए थे। पहले इन्हें बीजपुर लाया गया और फिर घाघरा होते हुए देवहार में गाड़ियों से उतार दिया गया। इसके बाद तस्कर पैदल जंगल के रास्ते नधीरा और किरमा नाला पार कर गोहड़ा पहुंचे। योजना के मुताबिक इन जानवरों को गोकसी के लिए झारखंड और बिहार के कसाई खानों तक ले जाना था। एमपी से लाद करके 34 मूड़ बैल ये तस्करी करने वाले झारखंड की ओर ले जा रहे थे। क्योंकि साप्ताहिक बाजार हमारा लगता है शुक्रवार के दिन, तो ग्रामीण लोग बाजार आने जाने वाले लोग देखे किरमा नाला से जो है गुजर रहे थे, तो हम लोगों को अवगत किए। हम लोगों ने पुलिस को अवगत किया, प्रशासन को, और हम ग्रामीण और प्रशासन मिलकर के रात में 9 बजे हम लोग पकड़े हैं सर। और माननीय कोतवाल साहब भी आए थे रात में, और जो दोषी थे 3 लोग पकड़े गए, बाकी लोग फरार हैं। उन लोगों को लेकर थाने गए और बाकी जो बैल थे उनको सबूत हम लोगों को किया गया है, जो भी बट रहा है। और ये मामला सर जब से कंधर डैम बंधा है तब से इधर से ही रास्ता है सर। उधर चूँकि पानी डंप हो गया तो उधर जाने का रास्ता है नहीं, तो इसी रास्ते से जो है जाने के लिए प्रयास लोगों ने किया, जो उनके प्रयास हम लोग असफल कर दिए। क्या इससे पहले भी इधर से जाता था? इससे पहले सर नहीं था सर, एका दुक्का करके जाता था, वो किसान लोग लेके जाते थे सर। लेकिन किसान के नाम पर ये तो तस्करी हो रहा है, ये घोर अन्याय हो रहा है महोदय। तो आगे इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हम लोग ग्रामीण सब तैयार हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आज दिनांक 14/6 को थाना दुद्धी क्षेत्र में 35 रास गोवंशी पशुओं को वध के लिए तस्करी करके ले जाते हुए 3 नफर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से इन 35 रास गोवंशी पशुओं को बरामद किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शराब तस्कर नए तरीके अपनाकर शराब तस्करी कर रहे हैं। ट्रॉली में लोहे का सेटरिंग बनाकर शराब नीचे रखी हुई थी, ऊपर शराब लादकर शराब तस्कर ले जा रहे थे। 536 लीटर अवैध शराब पुलिस ने बरामद की। पुलिस के अनुसार शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार राज्य निवासी एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी का नायाब तरीका से सैयदराज पुलिस ने भी इसको लेकर हैरानी जताई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आम के बाग की रखवाली करे वृद्ध की हत्या करने का मामला सामने आया। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव गजरपुर गहरवाल निवासी, जिसकी 70 वर्ष उम्र बताई जा रही है, रखवाली कर रहा था आम के पेड़ों की, उसकी हत्या कर दी गई। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो कवितान का शव चारपाई पर पड़ा मिला। चारपाई पर शव को देखकर ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना देकर पुलिस को बुलाया। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हमारे लीलापुर वाले ने, हमारे घर वाले ने मार डरो, उन्होंने मुकदमा करो। हमारे घर वाले ने ताज़े जगह के पाछे भाई मन और तबावते की जगह बिछी। हमारे घर वाले कहते तो मैंने बताओ जगह नहीं बिछी। अच्छा, धमकियाँ दी हैं उन लोगों? हाँ। उन लोगों का क्या क्या नाम है? उनको नाम हुए कोई प्रेम नईपाल, राजवीर, अच्छई और हम ना लल्ला इतने 3 जानता। और प्रेम पाल के लड़का भाई भैया हैं। चलिए सब लोग खेत से बाहर निकलिए। आपको क्या लगता है ये सब यहाँ लाया गया या यहीं हत्या हुई है? अब हम का लल्ला बता हम यहाँ हते नहीं, हम तो घर पर हमारी गमाइयन ने बताओ जाए कि नहीं देखो का उन्हें खपड़ी फाट दी उन्हें। आपको जानकारी गांव वालों के द्वारा दी? हाँ, हम तो बजे चले आए, मतलब काम अपने घर इकट्ठा थे, जो अपने खेत में रहते। ये गुजरपुर गहरवाल है, थाना क्षेत्र अमृतपुर में। यहाँ सुबह एक व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी, उनको मृत अवस्था में देखा गया। उनका मर्डर किया गया है कुछ शार्प वेपन से। इस सूचना पे तत्काल उच्च अधिकारीगण का पुलिस पे घटनास्थल पर निरीक्षण हुआ। 112 की पुलिस आई, हमारी फॉरेंसिक टीम आई है। हम लोग इम्पोर्टेंट साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। इस संबंध में जो परिवार वालों से वार्ता की गई है उसमें ज़मीन का विवाद बताया गया है, और ज़मीन के विवाद में जो इन्होंने नामजद किया है 2 लोगों को,
उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मतलब संदिग्ध पाएगा सर? संदिग्ध है, इनका ज़मीन का विवाद है आपस में, तो जिनसे ज़मीन का विवाद है उनका इनके द्वारा परिवारजनों द्वारा नाम बताया गया है। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मतलब प्रथम दृष्टया क्या नज़र में आया है, क्या लगता है? बता ही दिया कि ये हत्या है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र के गांव के पास 5 बदमाशों को घेर लिया गया और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम रॉकी है। ये कोतवाली कायमगंज के ग्राम मानपुर का रहने वाला है, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए। साथ ही 35,000 रुपये भी बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर रॉकी का साथी भाग जाने में सफल रहा, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा कल रात एक अभियान चलाया गया, जिसमें बदमाशों के धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना कंपिल पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कंपिल पुलिस रात्रि में एसओजी और सर्विलांस के साथ मिलकर भैंसरी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी 5 बदमाश आते हुए दिखे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिसका नाम पूछताछ से पता लगा कि रॉकी है, जो रहने वाला ममापुर का कायमगंज का क्षेत्र का है। 4 बदमाश मौके का अंधेरे का फायदा उठा के भागे। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो गिरफ्तार बदमाश है उसको पैर में गोली लगी है और वो आउट ऑफ डेंजर है। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके 6 मुकदमे जो ऑलरेडी हैं, वो काफ़ी चोरी के, मारपीट के और लूटपाट के 6 मुकदमे हैं। उस बदमाश से और पूछताछ की जा रही है। अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे जो बरामदगी हुई है, एक तमंचा 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। हरिद्वार में स्वामी विवेकानंद पार्क में दूर से आए यात्रियों को दुकानदार द्वारा प्रिंट से भी ज़्यादा मूल्य में सामान बेचा जाता है। वहीं गंदगी के ढेर के कारण यात्रियों का बुरा हाल है, साथ ही बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद पार्क में शिवजी की पूजा करने वाले पुजारी रमन पुरी महाराज ने बताया कि दूर से आए हुए झोपड़ियों में दुकानदार यात्रियों को अवैध तरीके से एक्स्ट्रा पैसे लेकर लूटने का काम करते हैं। वहीं पार्क में कूड़ा इकट्ठा किया गया है। पार्क में जो दुकान है उसके द्वारा ये सब किया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर वो विरोध करते हैं तो दुकानदार द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। घाट पर शराब की बोतल भी है, आप देख सकते। ये देखिए, ये पार्क की हालत है जर्जर हालत। और यहाँ पे शिव जी की बड़ी वाली प्रतिमा है, जो एक आस्था का केंद्र है, आप देख सकते हैं। और जितनी भी दुकान है यहाँ पर वो सब अवैध हैं। ये जितनी बाउंड्री वॉल के अंदर दुकान दिखाई दे रही हैं सब अवैध है। यहाँ पर लोग बीड़ी सिगरेट सब पी रहे हैं। आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस नरेंद्र भारती के साथ में। हम दिखाएंगे आपको शिव मूर्ति प्रतिमा पर कितनी ज़्यादा गंदगी है और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे सुचारू रूप से नहीं चल रही है, और किनके अंडर में ये पार्क आता है, किस गवर्नमेंट की देखरेख में चल रहा है। तो जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी रमनपुरी महाराज है। रमनपुरी महाराज जी, तो यहाँ की व्यवस्था जो है वो कौन देख रहा है? अभी फिलहाल में तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी देख रहे हो? हाँ, मैं नगर निगम का कोई व्यक्ति यहाँ पे झाड़ू लगाने आता है? कोई भी नगर निगम से ना कोई नहीं आता है। नगर निगम कोई सफाई करता है यहाँ पे? कोई सफाई करने आता ही नहीं है। मैं खुद करता हूँ। आप स्वयं करते हैं? मैं स्वयं करता हूँ। और जो ये कूड़ा कचरा ये कौन उठाता है? मैं उठवा के नगर निगम से गाड़ी आती है, उनमें डलवा देता है। अच्छा, उसमें डलवा देते हैं। हाँ। बाकी नगर निगम का कोई व्यक्ति यहाँ पे साफ सफाई करने आता ही नहीं। और ये जो दुकानें लगी हुई है आपके यहाँ पे बाउंड्री वॉल के अंदर, मर्जी से लगाए रखी है इन लोगों ने। दुकान सब अपने अपनी इच्छा से, किसी की कोई वो नहीं है इसमें। न कहीं कोई पैसा देते हैं ये, न कोई सफाई करते हैं। गंदगी मचा रखी है, मतलब दबाव बार बार भगा दी जाती है और फिर आया के लगा लेते हैं।
अच्छा, बिजली कौन दे रहा है? बिजली अपनी मनमर्जी से जोड़ ले रहा है। तो बिजली विभाग पर कार्रवाई नहीं करता? एक दो बार बोला गया ना, ये फिर जोड़ लेते हैं अपनी इच्छा से। अच्छा, अपनी इच्छा से जोड़ लेते हैं? अपनी इच्छा से जोड़ लेते हैं ये लोग। मैंने मना भी करता हूँ, कभी कभी तार खींचते तो मेरे को डटाई फटाई करते हैं, पुलिस भी बुलवा के डटवाई करवा देते हैं, तो मैं चुपचाप रहता हूँ। तो उसके बाद भी ये लोग नहीं हट रहे हैं? नहीं हट रहे हैं। मैंने बहुत बार करके देख लिया, ये शिकायत कोई हट नहीं रहा है यहाँ से, जबरदस्ती कर करके यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा करती है। पार्क में देख सकते हैं हम, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत चोरियां हो रही, बहुत सी यात्री भी मोबाइल की चोरियां भी बहुत हो रही है यहाँ पे। काफी लोग बाग ना यहाँ पे बहुत झगड़ा भी कर बैठते हैं, मोबाइल की चोरी जा रही है। यहाँ पे शराब की बोतल भी देखी मैंने पड़ी हुई है। शराब पिया भी जाता है यहाँ, बड़े बड़े किसको कहें, किसी को बोल भी नहीं सकते, बोल दिए तो पिटाई करेंगे, अकेला महात्मा होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, अकेले महाराज जी यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। पूरे ये जो घाट, ये जो पार्क बना हुआ है, पूरे पार्क की जो साफ सफाई है वो महाराज जी के सिर पे है। कोई यहाँ पे नगर पालिका का कोई व्यक्ति आके साफ सफाई नहीं देख सकता, ना ही कुछ देख सकता है। यहाँ कूड़े के ढेर दिखाएंगे आपको हम, ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई उठाने वाला भी नहीं है। और जितनी ये अवैध दुकानें लगी हुई हैं, सब ये कूड़ा कचरा यहीं पे आता है। और उधर भी दिखा सकते हैं हम आपको, उधर भी बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। एक दुकानदार से बात करते हैं हम। ये दुकान किसके कहने पे लगाई है आपने? जी सर, ये दुकान किसके कहने पे लगाई है? अभी तो किसी लगा ली, परमिशन बनवाई है इसकी? अभी नहीं बनवाई थी, बनवाएंगे। तो यहाँ की परमिशन है? अभी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, ना ही कोई परमिशन है, ना ही कुछ है यहाँ पर। तो लोग अपनी मर्जी से दुकान लगाते हैं, अवैध कब्जा करते हैं और गंदगी मचाते हैं। आप देख सकते हो इस पार्क की जर्जर हालत। आप देख रहे थे नरेंद्र भारती के साथ टुडे एक्सप्रेस। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24/7।